नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। भारत की किस्मत पे पनौती लग गई है लगता है। आज टैरिफ हट जाने चाहिए थे। पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और जो टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से लगाए थे उनको वापस कर देगा, लेकिन ऐसा हो न सका। क्यों नहीं हुआ? दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक ओपिनियन विंडो कहते हैं, यानी एक खास समय है जिसके बीच में सुबह 10 से 11:30 के बीच में आमतौर पे कुछ खास दिनों में फैसले आया करते हैं। आज वो फैसला जब आने वाला था तो सबको उम्मीद थी कि फैसला आ जाएगा, लेकिन वो ओपिनियन विंडो खत्म हो गया और फैसला फिर टल गया। अब उम्मीद की जा रही है कि 14 तारीख को ये फैसला आ जाएगा, यानी जो टैरिफ लगे हुए हैं वो हट जाएंगे। पूरी दुनिया के देशों पर जो टैरिफ लगाए वो हट जाएंगे। भारत पे भी 25% टैरिफ लगा हुआ है। 25% हमारे ऊपर उसने एक और टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है रूस से तेल मंगाने पर, और मेरे ख्याल से वो भी ट्रंप को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक दूसरा खेल करना शुरू कर दिया है और एक प्रस्ताव अलग से आ रहा है, और वो अगर सदन में पास हो गया तो रूस के मामले में टैरिफ लगाने की छूट डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगी, जो कि 500% तक हो सकता है। ये खबर आपने देखी होगी। हालांकि वो भी अभी बहुत सारे उसके पहलू है जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यानी आज का फैसला टल गया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला टल गया तो इससे क्या होने वाला है? होने वाला ये है कि भारत पे जो असर पड़ेगा वो एक अलग तरह का पड़ेगा और रूस और अमेरिका के अंदर अलग तरह का पड़ेगा। और इकोनॉमी में जब कुछ होता है तो बड़े सारे फर्क रिपल इफेक्ट की तरह पड़ते हैं, एकदम डोमिनो इफेक्ट होता है। जैसे ताश का पत्ता आपने देखा होगा, एक गिरता है दूसरे को टक्कर मारते 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 लंबा लंबा, बहुत सारा आप इंटरनेट पे देखते होंगे, तो वो डोमिनो इफेक्ट कहलाता है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया है इससे बचने का भी इंतजाम। जोर का झटका धीरे से लगे उसका इंतजाम डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से कर लिया है। उस पर हम आएंगे। भारत पे असर ये पड़ेगा कि भारत में फिर से कंपनियों के शेयर बाजार ले उठेंगे। जो कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थीं उन कंपनियों को राहत मिल जाएगी। ये उम्मीद होगी कि अब आने वाले समय में हमारा दोबारा से अमेरिका में निर्यात शुरू हो जाएगा। अमेरिका फिर से अपनी मर्जी से जिस देश से मंगाना चाहे अमेरिका के लोग सामान मंगा सकेंगे। वहाँ की फैक्ट्रियों को कच्चा माल मिलने लगेगा तो वहाँ पर भी कुछ रोजगार की स्थिति बेहतर हो जाएगी, काम धंधे बेहतर हो जाएंगे। वहाँ पर जो है वो बाजार में जो सामान, चूंकि अब जो लोग सामान बनाने वाले हैं वो कच्चा माल महंगा खरीद रहे हैं, जो सामान सीधा विदेशों से आता है वो भी महंगा आ रहा है, तो महंगाई है उससे वहां के लोगों को राहत मिल जाएगी। और एक बड़ी बात ये होने वाली है कि जो रिफंड अभी तक जो पैसा वसूल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के नाम पे, टैरिफ वो भारत के लोगों से नहीं वसूलता था। भारत का सामान वहां गया, उसने कहा भाई ये इम्पोर्ट ड्यूटी 50 रुपए, तो 100 का माल गया 150 का पड़ रहा है। तो वो जो सामान वहां जाना था उसमें बहुत सारी चीजें थी, दवाएं थी, तमाम इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। उन सामानों की पे जो वसूली की गई है वहां टैक्स की, वो टैक्स वापस होगा। और जो रकम बताई जा रही है, अभी जो अनुमान है लोगों का, वो है $3 ट्रिलियन। यानी $3 ट्रिलियन सरकारी खजाने से निकलेगा और वापस जाएगा उन लोगों के पास जिन्होंने ये कस्टम ड्यूटी चुकाई है, या कहे कि जो भी आप कह दो, कस्टम ड्यूटी हमारे यहाँ कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी भी कह लेते हैं, टैरिफ चुकाया, उसमें सब आ जाता है, वो उन लोगों को वापस जाएगा। जब इतना पैसा सीधे सीधे पहुंचेगा मार्केट में तो निश्चित तौर पे जो बड़े कॉरपोरेट है उनके पास पैसा पहुंचेगा, तो वो उसके जरिए वो नए इन्वेस्टमेंट करेंगे उन कंपनियों के शेयर बाजार, यानी वहां पर बहुत सारा पैसा एकदम से आ जाएगा। कुछ लिक्विड जनता के बीच में भी आएगा, छोटे इंपोर्टर्स के जरिए, तो उससे भी वहां पर एक माहौल बनेगा और मांग तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिससे कि वहां की इकोनॉमी में थोड़ा सा ताकत आ जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी के फैसले से वहां की इकोनॉमी का भी सत्यानाश हुआ, दुनिया भर के देश परेशान हुए, भारत भी परेशान हुआ, हमारा डॉलर रुपए का भी चक्कर बहुत सारा हो गया था। तो इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बचने का भी एक रास्ता निकाला है, और ये रास्ता डोनाल्ड ट्रंप की मक्कारी और बदमाशी का एक बढ़िया उदाहरण है। क्या रास्ता? अब होगा ये कि जब अदालत ये फैसला देगी, अब अदालत के फैसले में भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ कहा जा रहा है कि अगर अदालत सीधे कहेगी पैसा वापस करो, तो अदालत के फैसले की टाइमिंग बता रही है वो ऐसा नहीं कर सकती। वो भी माहौल देख के, सब कुछ देख के करती है वहां की अदालत। इलेक्शन आने वाला है तो थोड़ा सा देख के करेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सीधे ये बोलने के बजाय वो कुछ ना कुछ इनको एक रिस्पाइट दे देगी कि अचानक पैसा सबका लौट, ये तो कहेगी कि नहीं सबके पैसे जब्त हो गए टैरिफ के, वो तो गलत हो जाएगा। तो कुछ विंडो खोल देगी कि धीरे धीरे लौटा दो, कुछ और इस तरह का कर देगी। लेकिन
ये अदालत करे ना करे, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इंतजाम कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप दो तरीके से रिएक्ट करेगा। एक तो उसने इंतजाम ये कर लिया कि पैसा ना लौटाना पड़े, इसके लिए खेल कर दिया। चुपचाप से 2 तारीख को उसने अपने यहां पर एक कानून लागू कर दिया। ये नया नियम कहता है कि अब ये जो रिफंड हैं कस्टम्स के, ये एक बार में नहीं मिलेंगे। मतलब चेक पे नहीं मिलेगा, पेपर चेक पे नहीं मिलेगा साहब, आपको रिफंड चेक से नहीं मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा? बोले ऑनलाइन सिस्टम से ही मिलेगा। मतलब कोई भी जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाया जाएगा, उससे ही ये दिए जाएगा। ACH। अब आप कहोगे हाँ ठीक है, तो इससे तो और भास पहुंच जाता है, अभी पेमेंट दिया तुरंत पहुंच गया ना। इसके लिए सारे लोगों को अपना अकाउंट रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब आप अपना अकाउंट रजिस्टर कराओगे, आपका अकाउंट रजिस्टर होगा, तो अकाउंट रजिस्टर होने के लिए आपको उसमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, कब किया, कैसे किया, तमाम सारी चीजें। और उस कहानी में पूरी लस्सी बनती रहेगी, जैसे कि अपने यहाँ पे भी आप देखते हैं। अब नए सिस्टम में अकाउंट ऑटोमेटेड कमर्शियल एनवायरनमेंट, ACE सिस्टम इसका नाम रखा हुआ है। ये डिजिटल पोर्टल होगा एक, और इस पोर्टल पे आयात निर्यात का पूरा डेटा, टैक्स, ड्यूटी, रिफंड सब मैनेज किया जाएगा। यानी अब एक नए सिस्टम में हम जाएंगे। अब इसमें टाइम लगेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे आपको कुछ दिन का टाइम लग जाएगा। किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट होगा, तो पैसा देने के लिए सरकार को एक विंडो मिल जाएगा। इसके अलावा बैंक टू बैंक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी इसमें एक बनाया गया है, ताकि आदमी जो है वो इस पूरे में उलझ जाए जिसका रिफंड मिलना है। अब आप सोचिए, ये भी कह रहा है कि रिफंड अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अवैध है, तो पूरा मैस फंस जाएगा, इतना हम कैसे लौटाएंगे? तो ये इसने एक ऐसा विंडो बनाया कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से धीरे धीरे करके पैसे लौटाएंगे, पहली चीज। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाला है कि उसको एक और समस्या ये आने वाली है कि ये इस पैसे को कई तरह से रूट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है मैं पैसा दे दें, लोग सरकार के बॉन्ड खरीद लें, लेकिन पैसा आपके पास बहुत सारा है। तो अभी एक और टेंशन है। टेंशन ये है कि अगर आपने पैसा लोगों को लौटा दिया तो आपके पास पैसे कम हो जाएंगे। जब आपके पास पैसे कम हो जाएंगे तो पैसे की पूर्ति कैसे करोगे? आप मार्केट से पैसा उठाओगे। मार्केट से कैसे पैसा उठाओगे? आप बॉन्ड रिलीज कर दोगे, अमेरिका की सरकार का बॉन्ड है, लोग खरीदेंगे। तो वो बॉन्ड खरीदने के लिए उन लोगों को कहा जाएगा भाई जिनको रिफंड मिल रहा है तुम बॉन्ड खरीद लो, या वो शेयर बाजार में लगाएंगे, जहां पर भी लगाएंगे। तो उस तरीके से भी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हरकत जो करता है डोनाल्ड ट्रंप, वो मायने रखती है। डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड है कि जब भी ऐसा कोई गलत फैसला आता है, वो उसको सैबोटाज, बर्बादी, देश विरोधी सब बातें करके ड्रामे क्रिएट करना शुरू कर देता है। पहले मेक्सिको की जो दीवार बनाई थी इसने मेक्सिको की सीमा पे, उसमें भी यही हुआ। जब हाउस ने कहा कि नहीं साहब ये गैरकानूनी है, ये खर्चा आप नहीं कर सकते, तो इसने उसको वॉर वाला जो फंड होता है, युद्ध वाला, उस फंड से बना दिया था। और इतना ज्यादा छाती पीटी है, देखो ये सैबोटाज हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी शुरू हो जाएंगे कि देखिए सैबोटाज हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिमका हो रहा है, आर्थिक षड्यंत्र हो रहा है देश के खिलाफ, फलां हो रहा है, और जितना इतने दिन से चिल्ला रहा है, इतना रुपया आ गया खजाने में, ये आ गया, ये चीजें महंगी हो जाएंगी, फलां हो जाएगा, लोगों को पैसे दे दिए, उस सब चीजों का ये गाना शुरू कर देगा। तो ये अलग पॉलिटिक्स। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फैसला आएगा उससे हमको फायदा ये होगा कि अब तक हमारा नुकसान होना था, हो गया भाई। हमारा माल बना रखा हुआ था, नहीं गया, कईयों को सस्ते में माल निकालना पड़ा, किसी औने पौने दाम में किसी देश में बेचना पड़ा, कैपिटल ब्लॉक हो जाती है ना आदमी की। और इन्होंने जो इनको फायदा हुआ वहां के लोगों को, क्यों वहां के लोगों को, किसको? वहां के फायदा हुआ उन लोगों को, उद्योगपतियों को। कैसे? 100 रुपए का माल 50 उसने कस्टम में दे दिए, उसको 150 का मिला भारत का आइटम, उसने जनता को 150 में बेच दिया, जनता से 150 ले लिए, और अब सरकार से भी 50 मिल जाएंगे, तो वहां के पूंजीपतियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। इधर से वापस भी मिल जाएगा पैसा जो चुकाया है, और जनता से वसूल चुके हैं, जनता को तो वापस करेंगे नहीं। तो उनकी जो है वो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होने वाला है। तो कुल मिला के जो होगा 14 तारीख को देखें क्या आता है इस फैसले में, क्या नहीं आता है, कितनी चीजें किस तरफ जाती हैं। लेकिन एक चीज बड़ी पक्की है कि ये कदम फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। कैसे? शटडाउन। शटडाउन क्यों होगा? क्योंकि जो पैसा ये $3 ट्रिलियन निकाल देंगे अपने पास से, उस $3 ट्रिलियन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर वो पैसा और चाहिए तो वहां पर हाउस से आपको पास कराना पड़ेगा। वो पास कराने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक होती है सीलिंग। किस चीज की सीलिंग? डेट सीलिंग, यानी आप कितना उधार ले रहे हो उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा उधार नहीं ले सकते। और आपके पास में जो पैसा आपने लौटा दिया तो आपको ज्यादा उधार लेना पड़ेगा। वो सीलिंग टकराएगी, जब उस सीमा से बाहर जाएगा पैसा तो ये कोर्ट में जाके भी रोएंगे
कि भैया देखो, सरकार की जो उधार लेने की परमिशन हमको मिली हुई है हाउस से, हमारे संसद से मान लो या जो भी मान लो, तो हाउस ऑफ कॉमन से, तो वो हमारी पूरी हो जाएगी, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे। हाउस कहेगा कि हम तो नहीं देते, क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था, उन्होंने ज्यादा और एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर दिया था, तो कई विभाग बंद हो गए थे, कई लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा था। फिर ये बवाल शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया टैरिफ के नाम पे, इसके कारण सिर्फ अफरा तफरी मची, पैनिक हुआ, परेशानी हुई, अमीरों ने खूब माल कमाया, लूटा, और भारत जैसे देशों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। पर उम्मीद करते हैं 14 तारीख से टैरिफ वापस हो जाए। और जो बार बार मैं आपको कह रहा था कि भारत सरकार को कुछ समय तक संतोष करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए, सब लोग मोदी को कुछ भी बोलते रहें, इस वक्त सबसे समझदारी का काम यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट हमारी टेंशन दूर कर रहा है, तो हम क्यों अमेरिका के पास जाके जी हुजूर ये कर लो, हम आपसे ये कर लेते हैं। उन्होंने बहुत नुकसान कर लिया, पहले ऑलरेडी कर लिया, हथियार खरीदने का वादा कर दिया, ये कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। टैरिफ के दबाव में बहुत सारे उनके ऊपर लगने वाले टैक्स खत्म कर लिया, हार्ले डेविडसन पे कम कर दिया, बहुत सारी शराबों पे कम कर दिया। जब आपको मालूम था कि कोर्ट से खुद ही ये वापस हो जाना है, तो क्यों करने की जरूरत थी। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं जब वापस होने वाला है, ये मैं पहले से बोल रहा हूं। जो लोग लगातार देखते हैं उनको पता है। नमस्कार, जय हिंद।